भारतीय हुक्मरान जमात बीजेपी की तर्जुमान का गुस्ताखाना बयान। भारत और बैरून मुल्क गम और गुस्सा। अरब ममालिक में बाइकॉट इंडिया मुहिम चल पड़ी। भारतीय शहरों में हंगामा आराई। 1500 मुसलमानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 36 मुसलमान गिरफ्तार। कानपुर में सिक्योरिटी सख्त। बरेली में कर्फ्यू नाफिज। कानपुर में 2 गिरोहों के दरमियान झड़पें। भारतीय पुलिस की तरफ से पथराव, आंसू गैस की शेलिंग की गई। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की बीजेपी रहनुमा के तौहीन अमेज तबसरों की शदीद मजम्मत। कहा, तौहीन अमेज और मुतनाज़ बयानात से दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए। मुतनाज़ बयानात भारत में इस्लामोफोबिया के बढ़ते रुझान के अकास हैं। बीजेपी को इंतहा पसंद और फाशिस्ट हिंदुत्व नजरिए से किनारा कशी करना होगी। दुनिया और अक़वाम मुत्तहिदा भारत में बढ़ते इस्लामोफोबिया और मुनज़्ज़म मजहबी जुल्म का नोटिस लें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बीजेपी रहनुमा के गुस्ताखाना बयान की शदीद मजम्मत। ट्वीट में लिखा, बयान से सब मुसलमानों के दिल जख्मी हुए। मोदी के इक़्तिदार में मजहबी आज़ादियों को कुचला गया। बारहा कह चुका कि मुसलमानों को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। दुनिया नोटिस लेकर भारत की सरजनिश करे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और नामूस के लिए हर मुसलमान जान कुर्बान करने को तैयार है। सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 मुख्तलिफ इलाकों में खुफिया इतला पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक इंटेलिजेंस ऑपरेशन बन्नू के इलाके जानी खेल और शुमाली वजीरिस्तान में किए गए। 7 दहशतगर्द हलाक। जानी खेल में 5, शुमाली वजीरिस्तान में 2 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्वस थे। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि हम अपने इस्तीफ़े पेश कर चुके हैं। उस वक्त के प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो स्पीकर थे कासिम सूरी साहब, वो उन्हें कबूल कर चुके हैं। पंजाब में जो 20 ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, तहरीक इंसाफ भरपूर तरीके से उनमें हिस्सा लेगी। बनी गाला इस्लामाबाद में इमरान खान की ज़ेर सदारत PTI की कोर कमेटी का इजलास। इस्तीफों के लिए स्पीकर कौमी असम्बली के सामने पेश न होने। पंजाब के ज़मीनी इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, इमरान खान गिरफ्तार हुए तो शदीद रद्द-ए-अमल आएगा। इम्पोर्टेड हुकूमत ऐसा करती है तो कारकुन फौरी रद्द-ए-अमल दें। इम्पोर्टेड हुकूमत महंगाई में होशरुबा इजाफा कर चुकी। 10 जून को महंगाई का नया तूफान आएगा। एक बात हो रही है कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जा सकता है। जिस तरह की यहाँ पे चोरों और डाकुओं को एक इम्पोर्टेड हुकूमत को मुसल्लत किया जाता है, वो पूरी पाकिस्तानी कौम ने वो मनाजिर देखे और पाकिस्तानी कौम ने मुस्तरद कर दिया इम्पोर्टेड हुकूमत को। जब चोरों और डाकुओं का टोला मुसल्लत किया गया पाकिस्तान के ऊपर, जब उन्हें अपने आलाकार को बिठा दिया, तो उसके बाद पेट्रोल की कीमतों में 60 रुपए फी लीटर इजाफा हो चुका है इम्पोर्टेड हुकूमत के आने के बाद। पता चला है कि इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। 60% काबीना जमानत पर है। इमरान खान को गिरफ्तार करने का सोचना भी मत। चोरों और डाकों को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। इम्पोर्टेड हुकूमत आने के बाद पेट्रोल 60 रुपए महंगा हो गया। कौम इम्पोर्टेड हुकूमत को मुस्तरद कर चुकी है। इमरान खान की कॉल पर मुल्क भर में आवाम सड़कों पर निकले। रहनुमा PTI मुराद सईद की मीडिया से गुफ्तगू। इस गवर्नमेंट को नहीं मानते, इसलिए कोई पेश नहीं होगा स्पीकर के पास। और अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो उसकी स्ट्रेटजी भी बनाई गई है। और जो सबसे बड़ी बात की गई कि किसी कीमत पर भी मौजूदा हुकूमत को तस्लीम नहीं किया जाएगा।
शेख रशीद कहते हैं मौजूदा हुकूमत और स्पीकर कौमी असम्बली को नहीं मानते, मसाइल का वाहिद हल इलेक्शन है। स्पीकर के सामने इस्तीफों की तस्दीक के लिए पेश नहीं होंगे। इमरान खान गिरफ्तार हुए तो हिकमत अमली बना ली है, अभी लॉन्ग मार्च के हवाले से कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। वजीर आजम कह रहे हैं कि सिर्फ 2 घंटे लोड शेडिंग हो, काश वजीर आजम हाउस और वज़रा के घरों में भी लोड शेडिंग हो। फयाजुल हसन चौहान को बनी गाला के गेट पर रोक दिया गया। शहबाज गिल से शिकवा किया तो वो उन्हें राजी करके साथ ले गए। शहबाज गिल ने ट्वीट में लिखा, चौहान साहब मुअज़्ज़ज़ दोस्त हैं, उन्हें नहीं रोका गया। एक गार्ड के रवैये की शिकायत की, मैं उन्हें साथ ले गया। पेशावर से पहुंचा तो वो पहले से वहां मौजूद थे। फयाजुल हसन चौहान वक्त से ज़रा पहले पहुंचे थे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का इमरान नियाज़ी के बनी गाला वापस आने पर अहम बयान। कहते हैं इमरान खान को इस्लामाबाद वापसी पर खुश आमदीद कहते हैं। कानून के मुताबिक इमरान खान को सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। इमरान खान पर हंगामा आराई अफरा तफरी के जराइम के तहत मुकदमात दर्ज हैं। जमानत खत्म होते ही उनकी सिक्योरिटी इमरान खान को गिरफ्तार कर लेगी। इन्होंने 25 मई को प्लान कर रखा था, जो ये एक मॉडल टाउन 2 करना चाहते थे इस्लामाबाद में। पूरी कौम जानती है कि मॉडल टाउन सानिया में यही क्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और यही बुज़दिल वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, ये दोनों मास्टरमाइंड थे। रहनुमा पीटीआई उस्मान डार कहते हैं राना सनाउल्लाह सुन लें कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है। रेड लाइन क्रॉस करने की कोशिश की तो अगले पिछले सारे हिसाब बराबर होंगे। अवाम इन्हें वो सबक सिखाएंगे कि खान का नाम लेना भी भूल जाएंगे। ओहदे की ताकत और रियासती मशीनरी के पीछे छुपने वाले को अवाम सबक सिखाएगी। पूरी कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। इमरान खान पर हमले के खदशात पहले से हैं, जिनका जिक्र खान साहब खुद कर चुके हैं। मुल्क और इस्लाम दुश्मन कुव्वतें इमरान खान के खिलाफ यकजा हो चुकी हैं। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई। फाशिस्ट हुकूमत इमरान खान के खिलाफ हर कदम उठाने के लिए तैयार है। खान साहब डरने और झुकने वाले नहीं। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का ट्वीट। समझता हूँ कि यकीन कर लें कि आज ये अस्पताल जो इन्होंने बनाया, मैंने जो मुजफ्फरगढ़ में 250 बेड का अस्पताल बनाया था, मैंने जो कॉन्ट्रैक्टर था, डिज़ाइन था, मैंने शर्त रखी थी कि बाहर लाल ईंट होगी, कोई पत्थर नहीं होगा, कि पत्थरों से अपने कौमें नहीं बनती, मार्बल से कौमें तरक्की नहीं करती, वो करती हैं मेहनत, दयानत और अमानत और मॉडर्न नॉलेज और टेक्नोलॉजी से। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इंडस अस्पताल लाहौर का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में बोले, मसाइल के हल के लिए ग्रैंड डायलॉग करना होगा। तमाम स्टेक होल्डर्स को एक होने की ज़रूरत है। अपनी पसंद और नापसंद से बालातर होना होगा। कर्ज पर रहने वाला मुल्क कब तक जिंदा रहेगा? गरीबों के लिए ऐसे मंसूबे शुरू करने वाले दीन और दुनिया कमा रहे हैं। IT के शोबे में मुल्क बहुत आगे जा सकता है। इमरान खान की हुकूमत इन्होंने बैरूनी साजिश के तहत तब्दील की। अच्छी खासी मैशत जिसका गवर्नर स्टेट बैंक मौजूदा जो मिफ्ता इस्माइल ने जिनको लगाया है, उन्होंने भी एतराफ़ किया है कि कोरोना के दौरान उसके बावजूद जहां दुनिया की मैशतें सुकड़ गईं, नेगेटिव ग्रोथ में चले गई, मनफी ग्रोथ में चले गई, वहाँ पाकिस्तान की ग्रोथ 2 साल तकरीबन मुसलसल 6% रही। मुनाफकत, मकारी, तोता चश्मी और शकीउल कल्ब का इंसानी नमूना बने क्राइम मिनिस्टर कौम के सामने खड़े हैं। फारूक हबीब का वज़ीर आज़म के खिताब पर रद्द-ए-अमल। बोले, 50 रोज़ में मईशत तबाह करके ग्रैंड डायलॉग के पीछे छुपना चाहते हैं।
बैरूनी साजिश से हुक्मरान इमरान खान की हुकूमत को हटा दिया। तेल, बिजली, गैस को 45% महंगा करके हुकूमत चलाने के दावे किए जा रहे हैं। इमरान नियाजी जिनको न्यूट्रल रहने का ताना दे रहे हैं, उनका आईनी किरदार यकीनन न्यूट्रल रहना ही है। ज़ाती मफादात और अना की खातिर पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात को दाव पर लगाकर इमरान नियाजी असल साजिश कर रहे हैं। जैक गोल्डस्मिथ और मोदी की मुहिम इमरान नियाजी चलाएं और ताने हमें दें। इमरान नियाजी अपनी नाकामियों का बोझ अदारों और अवाम पर मत डालें। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का बयान। आप चोर चोर डाकू डाकू के नारे लगाते थे, आपसे बड़ा चोर इमरान नियाजी साहब पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया। और क्या आपने उनको टैक्स छूट देकर एमनेस्टी स्कीम के जरिए 32 करोड़ रुपए की माफी नहीं की? इमरान साहब का घर चलाने में और उनकी जो है वो गुर्बत मिटाने में बड़ी अहम दो खवातीन जो है उन्होंने अहम किरदार अदा किए और उनकी कामयाबी के पीछे इन दो खवातीन के हाथ हैं। जो ऑडियो आज सुबह आई है, ये एक ट्रेलर है उस पूरी फिल्म का। तर्जुमान पंजाब हुकूमत अता तारड़ कहते हैं, चोर चोर और डाकू के नारे लगाने वाले से बड़ा चोर कोई नहीं। इमरान खान ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में अपने लोग लगाए। इमरान खान ने अपने लोगों को टैक्स छूट के लिए एमनेस्टी स्कीम दी। इमरान खान गुजर बसर कैसे कर लेते हैं कोई नहीं बता सकता। अज़मा बुखारी बोली, इमरान खान ने करप्शन के लिए 2 फ्रंट वुमेन रखी हुई थी। मुबैना ऑडियो लीक पूरी फिल्म का ट्रेलर है। इमरान खान चाहते हैं कि मुल्क की इदारों के ख़िलाफ़ कोई घिनौनी साजिश करे, और आप सब देख रहे हैं कि इस वक्त खुसूसी तौर पर सोशल मीडिया पे एक घिनौनी मनगढ़ंत मुहिम चल रही है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, इमरान खान चाहते हैं कि मुल्क में इंतशार हो। वो मुल्क के साथ ख़तरनाक खेल खेल रहे हैं। एक नाअहल शख्स कुर्सी जाने पर नामुनासिब ज़बान इस्तेमाल कर रहा है। ऐसी कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी जिससे मुल्क की साख को नुकसान पहुँचे। इमरान खान अपना किबला दुरुस्त करें जो आस्तीन के सांप बनकर हर किसी को डसते हैं। असेंबली से इस्तीफे पीटीआई के गले की हड्डी बन गई। इस बात पर पीटीआई टूट गई है। ये असेंबली से मरात लेकर इस्तीफे का ड्रामा कर रहे हैं। नियाजी असेंबलियों से निकलने में संजीदा हैं तो खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली तहलील करने का कहें। शेख रशीद पीटीआई के पीआरओ बने हुए हैं। ये पीटीआई को खोखला करके छोड़ेंगे। ये सियासतदान नहीं, सियासी तखरीबकार हैं। वजीर बल्दियात सिंध नासिर शाह का बयान। वफाकी हुकूमत का कई साल से सुस्त रवि का शिकार, निजकारी प्रोग्राम को तेज करने का फैसला। 10 रुकनी काबीना कमेटी बराए निजकारी तश्कील। वजीर खजाना चेयरमैन मुकर्रर। वफाकी वजीर निजकारी, मुआसलात, बिजली, कानून व इंसाफ, तजारत और सन्नत व पैदावार कमेटी का हिस्सा होंगे। गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन ESP और वफाकी सेक्रेटरीज को कमेटी में मदऊ किया जाएगा। वज़ीर आज़म से ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी के वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ का अखबारी सनत को मुश्किलात और बहरान से निकालने के लिए बड़े पैकेज का ऐलान। 30 जून तक साबिक हुकूमत के तशहीरी वाजिबात अदा करने का हुक्म। बोले, सियासी इंतकाम पर यकीन नहीं रखते, इससे मुल्क को बहुत नुकसान पहुँचा। महंगाई के तनासुब से तशहीरी नर्ख में मुनासिब इजाफा होगा। बजट में अखबारी सनत पर नया टैक्स या ड्यूटी नहीं लगाएंगे। PBA और APNS की PTI रहनुमाओं के फैलाए गए बेबुनियाद प्रोपेगेंडे की मजम्मत। मुश्तरका एलामिये में कहा गया कि फवाद चौधरी, शहबाज गिल और हमाद अजहर जाली खबरें फैलाते हैं।
मजमूम मुहिम बंद ना की गई तो हतक इज्जत का मुकदमा दायर करेंगे। सोशल मीडिया पर शरारती मुहिम पर इजहार अफसोस। ये रहनुमा PTI की बदनामी का बायस बन रहे हैं। इमरान खान उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। गवर्नमेंट का मैं भरपूर शुक्रिया अदा करूंगा, चेयरमैन साहब का, मुराद अली शाह साहब का, इसके अलावा सिंध पुलिस का मैं भरपूर शुक्रिया अदा करूंगा, SSP ज़ुबैर साहब का, गुलाम नबी मेमन जो न्यूली अपॉइंटेड IG हैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा, करीम खान DIG साहब और IO सईद क्योंकि वो इस केस में उन्होंने भी बहुत मेहनत की। इसके अलावा जिसने मेरी बच्ची की रिकवरी के लिए कोशिश की, मैं सबका शुक्रिया अदा करूंगा। पसंद की शादी करने वाली कराची की दुआ सहरा को चिश्तियां से बासियाब करा लिया गया। पुलिस ने दुआ सहरा, उसके शौहर जहीर और सहूलतकार को हिरासत में ले लिया। कराची और लाहौर की पुलिस ने मुश्तरका ऑपरेशन किया। केस में ताउन न करने पर SHO हवेली लखा मुअत्तल। मेरी बेटी की बासियाबी के लिए पूरी कौम ने कोशिश की और दुआएं की। मदद करने वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ। दुआ सहरा के वालिद मेहदी काज़मी का रद्द अमल सामने आ गया। मुल्क भर में बिजली का बदतरीन बहरान, शॉर्टफॉल 6576 मेगावाट तक जा पहुंचा। अवाम गैर एलानिया लोड शेडिंग से शदीद परेशान। शदीद गर्मी में बिजली की बंदिश से कारोबारी जिंदगी मुअत्तल होकर रह गया। शहरों में 10 से 12, देहात में 16 घंटे बिजली बंद रहने लगी। बेशतर इलाकों में वोल्टेज कम होने की शिकायत। ज़्यादा नुकसानात वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया ज़्यादा रहने लगा। इस्लामाबाद में मारगला की पहाड़ियों में एक बार फिर आग भड़क उठी। आग ट्रेल 3 के अतराफ में लगी। आग बुझाने के लिए CDA का ऑपरेशन जारी। 50 के करीब एहलकार अमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। फौज भी सिविल इंतजामिया की मदद को पहुंच गई। ISPR के मुताबिक आर्मी एविएशन के 2 हेलीकॉप्टर रवाना किए गए। आग बुझाने के लिए पानी ले जाने वाली बाल्टियों से आग बुझा रहे हैं। मुल्क भर में शदीद गर्मी के डेरे। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटों के दौरान मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर हल्की बारिश का इम्कान। खित्ता पोठोहार में गर्द आलूद और तेज़ हवाएं चलने की तवक्को। जैकबाबाद 49 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ गर्म तरीन शहर रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान वनडे क्रिकेट सीरीज़ के लिए मुल्तान के क्रिकेट स्टेडियम में तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के वर्कर्स छुट्टी के रोज़ भी ग्राउंड की ताज़ीन व आराइश में मसरूफ़ रहे। पार्किंग और लॉन की सफाई मुकम्मल कर ली गई। स्टेडियम से वहाड़ी चौक तक रूट पर सफाई का काम किया गया।